नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्म जिला पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेब सीरीज स्कैम 1992 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एपिसोड की शुरुआत होती है हर्षद के घर से, जहां हम देखते हैं कि हर्षद की पत्नी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है हर्षद को लेकर, लेकिन हर्षद उसको इतना टेंशन लेने से मना कर देता है। अप्रैल 26, 1992 हम देखते हैं हर्षद को, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स और आम जनता को एक सेमिनार में उसको और एसबीआई के बीच में जो 500 करोड़ का न्यूज़ बाहर आया था उसे क्लैरिफाई करता है कि 500 करोड़ सिर्फ एक अफवाह है। हर्षद बताता है कि उसने लिए थे 500 करोड़ लेकिन उसने वापस भी कर दिए। सभी लोग हर्षद को सपोर्ट करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में हम देखते हैं सुचिता को, जो राजदीप से हर्षद के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती है, लेकिन राजदीप साफ साफ मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है आरबीआई गवर्नर के ऑफिस में, जहां आरबीआई गवर्नर वेंकटराजन हर्षद पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है अपने जूनियर्स को। अप्रैल 28, 1992 मार्केट खुलता है और खुलते ही गिरना शुरू होता है। जितने भी स्टॉक्स में हर्षद ने इन्वेस्ट किया था सब गिरते चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बियर गैंग को, जिसमें आर.के. महेश्वरी बोलता है कि वो अब प्रॉफिट बुक करके मार्केट छोड़ देगा, और राकेश कहता है कि मार्केट में बुल बनने में ही फायदा है। हर्षद के ऑफिस में भूषण हर्षद को बताता है कि मार्केट 500 से भी ज़्यादा पॉइंट से गिर चुका है और पोलो के तो शेयर्स 500 से 300 पे आ गए हैं। लेकिन हर्षद ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है और उन्हें भी टेंशन लेने से मना कर देता है। फिर हर्षद को फ़ोन आता है उसके दोस्त राहिल का, और वो कहता है कि उसने उसके कंसल्टेंसी की वजह से अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और अब वो सब लॉस हो गए हैं। लेकिन हर्षद उसे इग्नोर करके फ़ोन रख देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एमजे फिरवानी को, जो हर्षद से 500 करोड़ मांगता है, जो एमजे फिरवानी ने उसे दिए थे एसबीआई का पैसा वापस लौटाने के लिए। हर्षद फिर मिलने जाता है ग्रीनलैंड्स के हेड से और उसे कहता है कि वो एनएचबी को 500 करोड़ की बीआर दे दे, लेकिन वो कहता है कि 500 करोड़ तो उसने हर्षद के बैंक अकाउंट में डाले थे, फिर वो कैसे बीआर दे सकता है, और हर्षद को वो साफ साफ मना कर देता है। आरबीआई ऑफिस में आरबीआई गवर्नर और उनके स्टाफ लग जाते हैं हर्षद का स्कैम कितना बड़ा है उसे काउंट करने में। दूसरी तरफ सुचिता हर्षद जितने भी बैंक से डील करता है उनका पता लगाने लगती है और उन सब बैंक्स को फ़ोन करने लगती है ताकि उनमें से किसी से भी उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आरबीआई गवर्नर फ़ोन करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को और उन्हें बताते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है और ये स्कैम है लगभग 5000 करोड़ का। दूसरी सुबह हम देखते हैं देवाशीष को, जो सुचिता के लिए एक पेपर लाता है और उसमें लिखा होता है इंडिया बिगेस्ट स्कैम। आरबीआई गवर्नर को फ़ोन आता है फाइनेंस मिनिस्टर का और वो कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और ये रिजेक्ट कर दे ये स्कैम 5000 करोड़ का नहीं है, क्योंकि अगर आम पब्लिक को पता चला ये स्कैम 5000 करोड़ का है तो इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी इंडिया में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, लेकिन सुचिता कहती है उनसे कि वो किस बेसिस पे 5000 करोड़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर आरबीआई गवर्नर बिना कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देवाशीष सुचिता को बताता है कि आरबीआई ने ये इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। आरबीआई गवर्नर बात कर रहे होते हैं सीबीआई के हेड से और उन्हें अपने बेस्ट ऑफिसर इस केस में लगाने के लिए कहते हैं। एंड विद दिस द एपिसोड 7 ऑफ स्कैम 1992 एंड्स। थर्सडे तक एपिसोड 8 भी आ जाएगा, सो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट कौन सी वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, लाइक मिर्ज़ापुर, फर्जी या कोई और। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।